प्रोग्राम का पहला पड़ाव यहाँ खत्म होता है और अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, जिसमें हमारे कलीग्स ने टेक्नोलॉजी का यूज करके यह बतलाने की कोशिश की है कि कैसे स्मार्ट वर्क के साथ अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे, आज के इस युग में यह एक जटिल मुद्दा है और हर बच्चा, जवान एवं बूढ़ा सबके सब इस बीमारी से ग्रसित हैं कि उठते नहीं लोग अब चिड़ियों की शोर से, उठते नहीं लोग अब चिड़ियों की शोर से, होती सुबह अब फोन के रिंगटोन से। कॉल करने की फुर्सत नहीं किसी को, कॉल करने की फुर्सत नहीं किसी को, पर किसी के हाथ फ्री भी नहीं है मोबाइल फोन से। Alisha and her team come on the stage and deliver some words on smartphone addiction. Good evening all of you. My name is Alisha. I study in class 6. उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्तियाँ बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे। आज का युग डिजिटल युग है और मोबाइल इसका सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फोन के अनेक फायदे हैं। इसके माध्यम से हम दुनिया से जुड़ सकते हैं, कहीं भी कभी भी किसी से बात कर सकते हैं। पढ़ाई, वीडियो लेक्चर, किताबें, न्यूज़, मौसम की जानकारी सब कुछ मोबाइल पर मिल जाता है। बैंकिंग, ऑनलाइन खरीदारी, रेलवे टिकट, बिल भुगतान, इन सभी कार्यों के लिए मोबाइल बहुत सहायक है। कोविड के समय में ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। मोबाइल ने हमारे जीवन को सरल बना दिया है। आज का डिजिटल युग में स्मार्टफोन एक मिनी कंप्यूटर बन चुका है, जहां आप चाहें, जैसे चाहें, कहीं भी उसका उपयोग अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को बहुत सुलभ बना दिया है, यदि हम इसका सही यूज कर पाए तो। मोबाइल खराब तो बच्चे ने कर दिया, मोबाइल खराब तो बच्चे ने कर दिया, बच्चा खराब तो मोबाइल ने कर दिया। जी हाँ, बच्चे बहुत कोमल और जिज्ञासु होते हैं। जब वे मोबाइल पर रंग बिरंगे कार्टून, गेम और वीडियो देखते हैं तो उन्हें मजा आने लगता है। शुरुआत में जब वो रोते हैं तो माता पिता उन्हें चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं। यहाँ तक कि खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना या घर का कोई भी काम हो तो माँ बच्चों को मोबाइल दे देती हैं ताकि वो घर का काम कर सकें। धीरे धीरे आदत बन जाती है, फिर बच्चा हर काम के लिए मोबाइल मांगता है। खाने के समय, सोने के समय और खेलने की जगह मोबाइल। उसका मन किसी और काम में नहीं लगता और वो सिर्फ मोबाइल में खोया रहता है। किसी भी चीज़ की लत लग जाए तो इंसान को तमाम तकलीफें घेर लेती हैं। ऐसे ही स्मार्टफोन की लत इंसान को बर्बाद कर देती है। इसकी लत ने तो बच्चों का बचपना छीन लिया, माँ की ममता छीन ली और आज अपनों से दूरी का मुख्य कारण मोबाइल है। जिंदगी से कुछ यूँ निराश हो जाते हैं, जिंदगी से कुछ यूँ निराश हो जाते हैं कि मोबाइल को ही जिंदगी बना लेते हैं। चंद पलों की झूठी खुशी के लिए, चंद पलों की झूठी खुशी के लिए न जाने अपने कितने अहम वक्त गवा देते हैं। मोबाइल फोन की लत किसी नशीली दवाओं से कम नहीं है। इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से 2017 में प्रकाशित एक रिसर्च में एक नया अपडेट जोड़ा गया है, जिसका निष्कर्ष चौंकाने वाला है। इस निष्कर्ष में कहा गया है कि WHO ने मोबाइल स्क्रीन लत को एक वर्गीकृत एडिक्शन कहा है। इंसान के दिमाग पर इसका प्रभाव किसी नशीली पदार्थ के सेवन की तरह ही होता है। मोबाइल की लत पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा है। जो समय बच्चों को किताबों, होमवर्क और रिवीजन में लगाना चाहिए, वह समय वे मोबाइल पर गेम और वीडियो देखने में बर्बाद कर देते हैं। इससे उनकी एकाग्रता खत्म हो जाती है, वे स्कूल के काम समय पर नहीं कर पाते, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते और पढ़ाई से उनका मन हटने लगता है।
जब बच्चा मोबाइल का आदी हो जाता है तो माता पिता चाह कर भी बच्चे को मोबाइल से दूर नहीं कर पाते। मोबाइल उन्हें पढ़ाई से दूर कर देता है और एक कमज़ोर छात्र बना देता है। गिर जाए तो हंसी निकल जाती है। ये वह दौर है जनाब जहां इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान। मोबाइल की लत सिर्फ मानसिक ही नहीं शारीरिक समस्याएं भी देती है। बच्चों की आंखें कमजोर हो जाती हैं, सिर दर्द, गर्दन दर्द और हाथों में दर्द होना आम हो जाता है। नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, वे अकेले रहना ही पसंद करने लगते हैं। कुछ बच्चों में तो डिप्रेशन और गुस्सा भी दिखने लगता है। ये सब बीमारियां छोटे उम्र में ही शरीर और मन को कमजोर बना देती हैं। मोबाइल को अधिक चलाने से नोमोफोबिया नामक बीमारी हो सकती है। नोमोफोबिया का अर्थ नो मोबाइल फोबिया है। इसमें व्यक्ति किसी भी स्थिति में मोबाइल को स्वयं से दूर नहीं कर सकता। वह जहाँ कहीं भी जाता है मोबाइल को लेकर ही जाना पसंद करता है। सोते वक्त भी वह अपने समीप ही मोबाइल को रखकर सोता है। आइए इस बीमारी के लक्षण से भी मैं आपको रूबरू करवा दूं। नोमोफोबिया में व्यक्ति को मोबाइल चोरी होने या गिर जाने के सपने आते हैं, उससे वह घबराहट में नींद से उठ जाता है। नोमोफोबिया में मोबाइल के बार बार कॉल आने का भी आभास होता है। उसे लगता है कि मोबाइल की रिंग जैसे बज रही हो या कभी कभी मोबाइल के वाइब्रेट होने का भी आभास होता है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किस्तों पर, जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किस्तों पर। ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। अक्सर माता पिता खुद अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। वो काम काज व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब में इतना डूब जाते हैं कि बच्चों को समय ही नहीं दे पाते। बच्चा जब सवाल करता है या खेलना चाहता है तो उसे टाल दिया जाता है। इस खालीपन को भरने के लिए वह मोबाइल की तरफ खींचता है। यदि माता पिता बच्चों के साथ समय बिताएं, उनसे बातें करें तो मोबाइल की ज़रूरत ही कम हो जाएगी। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो जब घर में हो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। कभी कभी आपने भी देखा होगा, आप किसी से बात कर रहे हो, वह मोबाइल में व्यस्त है। वो तो आपकी बातें सुन रहा होता है पर समझ नहीं रहा होता। कभी कभी व्यक्ति अचेतना में ना को हाँ बोल देता है, हाँ को ना भी बोल देता है, क्योंकि उसका ध्यान मोबाइल के स्क्रीन पर होता है। ऐसे में उस समय आपकी क्या रिएक्शन होगी आप तो जानते ही हैं। मोबाइल के नशे में इस कदर चूर बैठे हैं, मोबाइल के नशे में इस कदर चूर बैठे हैं, बैठकर एक कमरे में भी एक दूसरे से दूर बैठे हैं। आजकल के लोग एक ही घर में रहने वाले एक दूसरे से बात नहीं करते। माँ अपने मोबाइल में, पापा अपने में और बच्चे अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। खाने की मेज पर भी सभी का ध्यान मोबाइल पर होता है। ऐसे में प्यार, समझ और अपनापन खत्म होने लगता है। परिवार में रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। असली खुशियाँ, हंसी मजाक और एकता मोबाइल की वजह से कमजोर हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि बच्चे माता पिता से दूर हो जाते हैं और वो अपने मोबाइल की दुनिया में खो जाते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में मधुरता लाने के लिए भी एक दूसरे से बात करना है तो समय निकालना चाहिए। जैसे कि दादा दादी, नाना नानी और माता पिता या किसी के पास बैठे हों तो एक बार मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल कर देखें तो शायद आपको अच्छा लगे और उनको भी प्रसन्नता होगी। छोटे देखो, बड़ों को देखो, छोटे देखो, बड़ों को देखो या फिर देखो बूढ़ों को। देखो इनकी कैसी हालत, निकृष्ट हो गई इनकी गत। कारण इसका है कि भारी पड़ गई इनको फोन की लत। हमें हर घर में एक नियम बनाना चाहिए कि मोबाइल का इस्तेमाल दिन में कितने घंटे करें। यह सुनिश्चित करें कि हम अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स, खासकर फेसबुक, इंस्टा और शॉर्ट रील्स वाले ऐप्स को हटा दें तो हमारा घंटों समय बर्बाद होने से बच जाएगा। इसके अतिरिक्त हमें भी चाहिए कि खाने के समय, परिवार के समय और सोने से पहले मोबाइल ना चलाएं। बल्कि इसके अतिरिक्त हमें एक दूसरे के साथ बैठें, बातें करें, कहानी सुनाएं
या सुने और एक दूसरे की बात समझे। बच्चों से दोस्ताना रवैये अख्तियार करें ताकि बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स आसानी से माता पिता से बता सके। जो माता पिता अपने बच्चों से सख्ती करते हैं, बच्चे डर के कारण अपनी प्रॉब्लम्स और बीमारी माता पिता से नहीं कह पाते और वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बच्चों को भावनात्मक सहारे की ज़रूरत होती है। यदि हम इस तरह से परिवार का माहौल बना ले तो बच्चों का मन मोबाइल से हट सकता है। बढ़िया 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 भाई। आंगन में नीम और बरगद मुरझाने लगे, आंगन में नीम और बरगद मुरझाने लगे, लगता है घर के बच्चे मोबाइल चलाने लगे। अभिभावकों को चाहिए कि वो बच्चों की पढ़ाई में रुचि ले, रोज होमवर्क दिखे, उन्हें समझाए और मदद करे। अगर बच्चा बिना होमवर्क के स्कूल जाएगा तो वो डरेगा और शर्मिंदा महसूस करेगा, लेकिन यदि बच्चा अच्छे से पढ़कर स्कूल जाएगा तो उसे आत्मविश्वास मिलेगा और उसका मन पढ़ाई में लगेगा। मोबाइल से समय निकालकर बच्चों की पढ़ाई में साथ देना जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि बुनियादी तालीम बहुत ही जरूरी है। जैसा कि जब हम अपना घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव मजबूत से दर मजबूत करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी उसको मंजिला इमारत बना सके। ऐसे यदि हम बच्चों का बेस ही मजबूत करते हैं तो आगे चलकर हमारा सफल विद्यार्थी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वाह भाई वाह वाह। सुना पड़ा है मेरे पास का मैदान, सुना पड़ा है मेरे पास का मैदान, सुना है मोबाइल ने बच्चों की गेंद चुरा ली है। बच्चों के लिए खेलना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर खेलने से इनका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहता है। मोबाइल की जगह मैदान में दौड़ना, साइकिल चलाना या दोस्तों संग खेलना उन्हें ताजगी देता है। हफ्ते में एक दिन परिवार के साथ पार्क या बाहर घूमने जाने से उनका मूड बदलता है और वे मोबाइल से दूर रहते हैं। इससे उनका विकास संतुलन होता है। यदि बच्चे बाहर निकलकर अच्छे बच्चों के ग्रुप में खेलते हैं तो उनके अंदर खेलने की रुचि के साथ सामाजिक जुड़ाव, पॉजिटिव थॉट, आनंद की भावना बढ़ती है। सामाजिक जुड़ाव, पॉजिटिव थॉट, आनंद की भावना बढ़ती है। नतीजतन आपके बच्चे में परोपकारी व्यवहार की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। लिखता रहा वो माँ पर दिन भर फ़ोन में, माँ करती इंतज़ार उसके फ़ोन का। अगर हम मोबाइल का संतुलन बना लें, बच्चों को समय दें, साथ बैठे बातें करें तो हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि खासकर किशोरावस्था में अपने बच्चों के स्मार्टफोन से अनभिज्ञ न रहे। उनका बच्चा फ़ोन में क्या क्या गूगल करता है या फिर उसकी क्या क्या एक्टिविटी है, हर पहलू की जानकारी रखें। यह भी ध्यान रखें कि आपके बच्चे का फ़ोन का पैटर्न या पासवर्ड आपसे छुपा ना रहा, क्योंकि एक महान मनोवैज्ञानिक जी स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है। इस अवस्था में बच्चों में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव आते हैं। अतः इस अवस्था में आप अपने बच्चों के मित्र बनकर उन्हें गाइड करें। ऐसा करने से आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे, माता पिता को सम्मान देंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। यही असली सुख है, एक साथ बैठकर मुस्कुराना और जीना। थैंक यू। थैंक्स। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही जी नहीं पा रहे हैं हम। माफ करना ए जिंदगी, तुझे ही जी नहीं पा रहे हैं हम। अभी आपने देखा कि ये क्लास 5वीं से 8वीं तक के स्टूडेंट ने किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी बात को पीपीटी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। यदि हम टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें तो हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं।